नमस्कार मित्रों, एलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम एक करंट के मुद्दे पर बात करेंगे। इस पूरे वीडियो सेशन में इस मुद्दे पर के बारे में जानेंगे कि यह क्यों चर्चा में है। बात करेंगे पोलारिस डान मिशन। पोलारिस डान मिशन क्या है, किस देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसके लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो आइए वीडियो सेशन को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो सेशन प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए सेशन को प्रारंभ करते हैं। मिशन यह क्या है? पोलारिस डान मिशन के तहत विश्व का पहला निजी स्पेसवॉक सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह जो मिशन है पोलारिस डान मिशन, यह क्या है? विश्व का पहला निजी प्राइवेट स्पेसवॉक मिशन है जिसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, इसलिए यह चर्चा में है। आइए इसके बारे में और चीजों को विस्तृत जानते हैं। जो पोलारिस डान मिशन है निजी रूप से वित्त पोषित है। इसको जो यह मिशन है वह निजी रूप से किसी व्यक्ति के द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया है और संचालित एक स्पेस मिशन है, अंतरिक्ष मिशन है। जेटेड आइस्कमैन ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर इसकी योजना बनाई है। स्पेस एक्स के साथ जो एलन मस्क हैं, जो ट्विटर के मालिक हैं, उनके साथ मिलकर इसकी योजना बनाई है। हाल ही में पोलारिस डान ने पृथ्वी के उच्च विकिरण वाले क्षेत्रों यानी साउथ अटलांटिक एनामेली और वेन एलन रेडिएशन बेल्ट की यात्रा की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करना। अब समझिए पोलारिस डान जो मिशन है उसका उद्देश्य क्या है कि जो अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करना कि मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष के विकिरण का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अध्ययन के लिए पोलारिस डान मिशन को भेजा गया है। यह निजी रूप से वित्त पोषित और संचालित एक स्पेस मिशन है। बात यहां समझ में आ गई। अब आइए आगे बात करें। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट यह क्या होता है, इसके बारे में आप बात किए कि जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसे तारा भौतिकविद जेम्स वैन एलन ने 1958 में खोजा था। प्रश्न पूछ सकता है कि जेम्स वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या होता है, तो और इसकी खोज किसने की थी? तो जिसने खोज किया था यह भौतिक विज्ञान शास्त्री थे जिनका नाम जेम्स वैन एलन था। इन्हें खोजा था, उस रेडिएशन बेल्ट को इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था और इसको खोजा था 1958 में। जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, जो पृथ्वी का चुंबक मंडल है, उच्च ऊर्जा वाले विकिरण कणों को बांधकर रखता है तथा पृथ्वी को सौर तूफानों और सौर पवनों से बचाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का चुंबक मंडल उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्रों को, उच्च ऊर्जा वाले विकिरण क्षेत्रों को बांध कर रोकता है और जो सौर तूफान होते हैं, सौर पवन होते हैं, उनसे रक्षा करता है। ज्ञातव्य है कि सौर तूफान व सौर पवनें प्रौद्योगिकी के साथ साथ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये अवरुद्ध कण, ये जो अवरुद्ध कण है मतलब जिसको बांध के रखा गया है, वह विकिरण की दो बेल्ट्स आंतरिक और बाहरी बनाते हैं। यह जो अवरुद्ध कण है वह विकिरण मतलब रेडिएशन के दो तले बनाते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी, जिन्हें वैन एलन बेल्ट्स के रूप में जाना जाता है। ये बेल्ट्स पृथ्वी को घेरे हुए हैं। ये जो पूरा बेल्ट्स है जिसको वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है, यह पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसके दो घेरे हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक बेल्ट क्या करता है? जो आंतरिक बेल्ट होता है वह ब्रह्मांडीय किरणों की पृथ्वी के वायुमंडल के साथ परस्पर अंतरक्रियाओं से उत्पन्न होता है। और जो बाहरी बेल्ट है वह सूर्य से उत्पन्न जो उच्च ऊर्जा वाले अरबों कणों से बना होता है। जो दो बेल्ट होते हैं, दो इसकी परतें होती है जिसके बारे में हमने जाना, दो बेल्ट जिसका नाम दिया गया है आंतरिक बेल्ट और बाहरी बेल्ट। तो आंतरिक बेल्ट का निर्माण कैसे होता है? तो जो आंतरिक बेल्ट है वह ब्रह्मांडीय किरणों की पृथ्वी के वायुमंडल के साथ परस्पर अंतरक्रिया से उत्पन्न होता है। बाहरी ब्रह्मांडीय किरणों की पृथ्वी के वायुमंडल के साथ परस्पर अंतरक्रिया से इस बाहरी बेल्ट आंतरिक बेल्ट का निर्माण होता है। वहीं अगर बाहरी बेल्ट के निर्माण की बात की जाए तो जो बाहरी बेल्ट है वह सूर्य से उत्पन्न उच्च ऊर्जा वाले अरबों कणों से बना होता है। अब आइए आगे बात करते हैं
देखते हैं कि जो अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान को बाह्य अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए वैन एलन बेल्ट से गुजरना पड़ता है। जो वैन एलन बेल्ट होता है उससे गुजरेंगे तभी, चाहे वह अंतरिक्ष यात्री हो चाहे अंतरिक्ष यान हो, दोनों वहां पर पहुंचेंगे अंतरिक्ष में। अब इस कारण उनके विकिरण जोखिम को सीमित करने के लिए इस क्षेत्र से तेजी से उड़ान भरना बहुत जरूरी होता है। काफी विकिरण होता है, इसलिए जब हम उस वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में पहुंचते हैं तो वहां बहुत तेज उड़ान भर के हम वहां से निकलते हैं। अब आइए आगे, अपने आगामी आर्टेमिस मिशनों के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को वैन एलन विकिरण बेल्ट से आगे 2025 के अंत तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर और अंततः मंगल ग्रह पर भेजने की योजना भी बना रहा है। अब बात करते हैं दक्षिण अटलांटिक विसंगति, साउथ अटलांटिक एनोमली, SAA के बारे में। SAA क्या है इसके बारे में आइए बात करते हैं। SAA का पूरा नाम दक्षिण अटलांटिक विसंगति है। यह क्या है? यह दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर एक भौगोलिक क्षेत्र है। जो दक्षिण अटलांटिक महासागर है उसके ऊपर स्थित एक भौगोलिक क्षेत्र जिसका नाम दक्षिण अटलांटिक विसंगति है। यहाँ आंतरिक वैन एलन विकिरण बेल्ट विशेष रूप से पृथ्वी के निकट तक फैली हुई है। हम जानते हैं कि जो वैन एलन विकिरण बेल्ट है उसके दो हिस्से हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो वही कह रहा है कि जो दक्षिण अटलांटिक विसंगति क्षेत्र है, जो अटलांटिक महासागर के ऊपर का एक भौगोलिक क्षेत्र है, वहीं पर आंतरिक वैन एलन विकिरण बेल्ट विशेष रूप से पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, उसके निकट तक फैला हुआ है। इससे क्या होता है? इससे आयनकारी विकिरण के स्तर में अत्यधिक वृद्धि होती है और पृथ्वी की निचली कक्षाओं में अंतरिक्ष यान पर प्रभाव पड़ता है। विकिरण होता है, विकिरण से क्या होता है कि जो पृथ्वी की निचली कक्षाएं हैं उसमें जो अंतरिक्ष यान होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए विकिरण का जोखिम भी बढ़ जाता है। इस मिशन से जुड़ा हुआ हमारा आज का करंट का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसी ही कक्षाओं के साथ प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।